लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पीएम मोदी तो देश के बच्चों में अपने लिए अलख जगाने की कोशिश में लगे हैं और बच्चों को ये तक नहीं पता कि मोदी जी हैं कौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोर बेइज्जती हुई है दोस्तों। ये बेइज्जती और किसी देश में नहीं हुई है बल्कि भारत में ही हुई है। वहीं किसी नेता ने ये बेइज्जती नहीं की है, किसी आम जन ने ये बेइज्जती नहीं की है, बल्कि महज एक 8 साल की बच्ची ने मोदी जी को बेइज्जत किया है, वो भी कहाँ, देश की संसद में खड़े होकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर जगह अपनी तारीफ बटोरनी है, हर जगह उनको अपनी तारीफ चाहिए। बच्चों के मुंह से भी तारीफ के 2 बोल निकलवाने से पीछे कभी हटते नहीं पीएम मोदी, क्योंकि तारीफ मिलेगी तो मोदी जी की मीडिया को मसाला मिलेगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो नहीं पाया है दोस्तों। अफसोसजनक है बात, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। बीजेपी नेता की ही छोटी बच्ची ने मोदी जी को बेइज्जत कर दिया और पीएम मोदी मुंह ताकते रह गए। मोदी जी का चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लटक गया था, जब बच्ची ने उनसे कहा कि हाँ, मैं आपको जानती हूँ, आप लोकसभा टीवी में नौकरी करते हैं। मतलब विश्व गुरु महामहिम जी लोकसभा टीवी में नौकरी करते हैं और टीवी पर आते हैं। अब बच्ची को देखिए, क्या पता, उसने तो वही कहा जो वो देख रही है रोज। टीवी पर एक ही चेहरा देखेगी तो क्या बोलेगी। ये पूरा वाक्य बताने के लिए स्क्रीन पर आपको दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों। इस खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन से सांसद हैं अनिल फिरोजिया। वो अपनी बेटी आहना को संसद में पीएम मोदी से मिलवाने लेकर गए थे। अब मोदी जी ने यहाँ जो मौके पर चौका मारने की कोशिश की, पहले तो आप वो सुन लीजिए, उसके बाद बच्ची ने क्या जबरदस्त रिप्लाई दिया है वो भी आपको बताऊंगी। पीएम मोदी ने उस 8 साल की बच्ची से पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूं। अब देखिए, सबसे यही पूछते हैं, बच्चे से भी पूछ लिया। इस सवाल पर आहना कहती है कि हाँ, मैं आपको जानती हूँ, मोदी जी हैं आप, मैंने आपको टीवी पर देखा है और आप लोकसभा टीवी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं। अब कहते हैं ना दोस्तों, बच्चे सदैव मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जब ये बात बीजेपी नेता की छोटी बच्ची नहीं जानती है तो विश्व गुरु तो महज एक छलावा है। फिर दूसरी बात यह है कि जब कोई बच्ची पूरा दिन मोदी जी को ही टीवी चैनल पर देखेगी तो और क्या ही कहेगी। अगर उसने ये कहा भी होगा, अगर उसने ये कहा होगा तो टीवी पर देखकर ही कहा होगा, यही कहेगी ना कि भाई हाँ, आपको टीवी पर देखा, पूरे दिन एक ही चेहरा दिखता है। क्योंकि बेशक वो बच्ची ये बात ना जानती हो, लेकिन देश के युवा और बाकी की जनता तो जानती ही है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कैमरा जीवी कैसे पड़ा। जब पूरा दिन टीवी न्यूज चैनल्स पर मोदी जी का ही महिमा मंडन होगा और मोदी जी कैमरे के लिए ही सब कुछ करेंगे, पूरा दिन इन्हीं की चाटुकारिता होगी, तो बच्ची को क्या दिखेगा भला, मोदी जी ही दिखेंगे। हालांकि मोदी जी लोकसभा टीवी पर भी तभी दिखाई देते हैं जब संसद सत्र या तो शुरू हो रहा होता है या फिर संसद सत्र के कुछ दिन बाकी रह जाते हैं, क्योंकि बीच का जो समय होता है उस समय में तो बिल्कुल मोदी जी मस्त छुट्टी पर रहते हैं, ना उनको किसी मुद्दे से फर्क पड़ता है ना किसी जवाब से। तो बच्ची ये नहीं जानती होगी कि जिनको वो ये कह रही है कि मैंने आपको टीवी पर देखा है, वो असल में रोज सच में टीवी पर ही दिखते हैं। धरातल पर उतरने से उनका किसी तरह का कोई सरोकार है नहीं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा दोस्तों कि पीएम मोदी को तारीफ चाहिए थी, पर तारीफ की जगह बच्ची के मुंह से सच्चाई बाहर आ गई। अब बच्ची को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वो भी उन्हीं के नेता की बेटी है, छोटी बच्ची है। अब खुद ही सोचिए ना, मोदी जी ने तो तारीफ सुनने के लिए ही बच्चे से सवाल किया होगा। बच्ची ने कहा आप लोकसभा में नौकरी करते हैं। हालांकि बच्ची को ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ बैठे बैठे अपने सिंहासन पर विराजमान होकर नौकरी करने वालों को नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकालना जानते हैं, हटाना जानते हैं, नौकरी छीनना जानते हैं। वहीं नौकरी देने को अगर कहेंगे तो उसके नाम पर जुमलेबाजी करते हैं, जुमला देते हैं। 1.5 साल में 10 लाख और 2 करोड़ तो अभी तक हो ही नहीं पाई है। छोटी सी बच्ची को कहाँ पता होगा देश महामहिम की वजह से क्या क्या झेल रहा है, जिनको बिना कुछ किए भी अपनी तारीफ चाहिए होती है। पीएम मोदी को तारीफ की इतनी लालसा है दोस्तों कि जहां इन्हें क्रेडिट ना मिले वहां जबरदस्ती क्रेडिट लेना जानते हैं हमारे पीएम मोदी।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहां से आया है सामने, वो सुन लीजिए। तमिलनाडु से इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार चेस ओलंपियाड के लिए 92.13 करोड़ रुपया आवंटित कर चुकी है, अभी तक खर्च कर चुकी है। जोरों शोरों से इस ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में होने जा रहा है दोस्तों, लेकिन भाजपा को यहां भी चैन नहीं है, सुकून की सांस नहीं है। जहां मोदी जी का दूर दूर तक कोई योगदान ना हो, वहां भी पोस्टर पर मोदी जी को अपनी तस्वीर चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया जाता है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मैं इंडिया टीवी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। इस खबर के मुताबिक चेन्नई में चेस ओलंपियाड के लिए तमिलनाडु सरकार के अभियान के तहत जगह जगह राज्य सरकार ने होर्डिंग्स और बोर्ड लगवाए थे, लेकिन होर्डिंग में पीएम मोदी की फोटो कहीं भी नहीं थी। बस ये देखकर क्या हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जबरदस्त मिर्ची लगी। इन लोगों ने क्या किया आप वो सुन लीजिए। भाजपा के तमिलनाडु खेल और कौशल विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं अमर प्रसाद रेड्डी, जो 2 लोगों के साथ मिलकर वहां गए जहां इनका पोस्टर लगा था। वहां होर्डिंग पर जाकर इन लोगों ने क्या किया, पीएम मोदी की तस्वीर लाकर चिपका दी। इन लोगों ने कहा अगर चेन्नई में चेस ओलंपियाड फिर एक बार आयोजित हो रहा है तो ये केंद्र की मोदी सरकार की बदौलत संभव हो पाया है, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसमें सिर्फ राज्य सरकार का योगदान नहीं है। ऐसे में अगर पोस्टर पर मोदी जी का फोटो नहीं है तो ये सबसे बड़ी गलती है, भाजपा नेताओं का कहना था। अब भाजपा वाले तो देखिए मोदी जी की फोटो अलग से लेकर आए और होर्डिंग पर चिपका डाली, लेकिन फिर द्रविड़ संगठन के एक कार्यकर्ता ने आकर बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए पीएम मोदी की फोटो पर कालिख पोत दी। दोस्तों, आपको मैं कालिख पोतने का वीडियो भी दिखा देती हूँ। वीडियो बड़ा वायरल है, जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखिए। तो जब अपनी तारीफ जबरदस्ती करवाने की कोशिश की जाती है ना, जब जबरदस्ती किसी राज्य सरकार की उपलब्धि में अपनी भूमिका घुसाई जाती है, गिनवाई जाती है, तो विरोध की जो लपटें होती हैं वो इसी तरीके से सामने आती हैं। ये विरोध ऐसा था कि वहाँ आसपास बैठे लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोदी जी की तस्वीर वहाँ जबरदस्ती लाकर बीजेपी नेताओं ने चिपकाई थी। कोई योगदान नहीं होगा तभी ना फर्क नहीं पड़ा। और हैरानी की बात तो यह है कि पोस्टर पर मोदी जी का फोटो लगाने से पहले प्रशासन से किसी तरह की कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी, किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। अनुमति को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना था दोस्तों कि प्रधानमंत्री की तस्वीर अभियान का हिस्सा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का चित्र निश्चित रूप से प्रचार अभियान का हिस्सा होना चाहिए, और ये कहते हुए इन लोगों ने कहा कि हमने किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली है। तो मोदी जी की तस्वीर हर जगह होनी चाहिए, भले ही उस उपलब्धि में उन्होंने कोई योगदान दिया हो या फिर ना दिया हो। यही जबरदस्ती की तारीफ बटोरने की आदत की वजह से एक 8 साल की बच्ची ने मोदी जी को सरेआम संसद में ही खड़े होकर बेइज्जत कर दिया, और मोदी जी हंसने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाए। करते भी क्या, बोलते भी क्या। बच्ची थी, सच बोल रही थी, सच हजम कर लिया, क्योंकि बच्ची ने जो कहा वो शायद ही महामहिम से किसी ने आज तक कहा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।